बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अकील अहमद टेक इन फन कार्स में। व्यूवर्स, आज मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लाया हूं कि आपकी गाड़ी हीट क्यों होती है। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस है, काइंडली पूरा ज़रूर देखिएगा। और आप लोगों को इससे पहले इस तरह की इन्फॉर्मेशन किसी ने नहीं दी होगी, यकीन से कह सकता हूँ। तो व्यूवर्स, जैसे कि आप लोगों की आपने देखा होगा कि आप लोगों की गाड़ी अक्सर हीट अप हो जाती है, और हीट ऐसी होती है कि जब आप स्लो चल रहे होते हैं तब हीट होती है, और जब आप फास्ट ड्राइव कर होते हैं तब आपकी गाड़ी हीट नहीं होती है। तो उसकी रीज़न क्या होती है मैं आज आपको बताता हूँ, और मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को पिक्चर्स की सूरत में दिखा दूँ। होता यह है कि हम लोग जब भी गाड़ी को सर्विस करवाने जाते हैं तो वहाँ पे सर्विस स्टेशन पे काम करने वाले लोग अक्सर ये होता है कि वो उनको इस चीज़ का इल्म नहीं होता, और वो गाड़ी को जब नीचे से साफ़ कर रहे होते हैं तो उनका वो जो रेडिएटर होता है उसके ऊपर प्रेशर के साथ पानी लगाते हैं। उससे ये होता है कि जो रेडिएटर की जाली होती है वो फ्रंट साइड से बंद हो जाती है, और रेडिएटर के पीछे आपको पता है फैन लगा होता है। तो फैन का काम ये होता है कि रेडिएटर में से हवा को क्रॉस करके खींचना और इंजन की तरफ फ्लो करना, उसका थ्रो करना, ताकि इंजन ठंडा रहे। अब जब गाड़ी स्लो होती है तो रेडिएटर वो तो काम कर रहा होता है, अंदर उसके पानी की सर्कुलेशन हो रही होती है, लेकिन जो हवा का क्रॉस है वो ठीक तरह से नहीं होता, क्योंकि उसकी जो सामने साइड से जाली है वो बंद हो गई होती है। इसीलिए मसाइल आ जाते हैं, और गाड़ी जो स्लो में उसकी जो है हीट वाली सुई है, टेम्परेचर जो गाड़ी का इंजन का है वो अप हो जाता है। लेकिन जब आप गाड़ी फास्ट ड्राइव कर रहे होते हैं तो ये होता है कि गाड़ी की दूसरी साइडों से इंजन को हवा जो है वो क्रॉस हो रही होती है, और इस वजह से गाड़ी हीटअप नहीं होती है, उसका टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। आप लोग समझते हैं कि आपकी गाड़ी में कोई और फॉल्ट है, और होता यह है कि अक्सर कुछ लोग इस फॉल्ट को नज़रअंदाज करते हैं, और वो क्या करते हैं, वो गाड़ी में से थर्मोस्टेट वाल्व को निकलवा देते हैं। थर्मोस्टेट वाल्व को निकलवाने के बाद वो ये करते हैं कि अगर फिर भी गाड़ी का मसला ना हो और हल ना हो तो फिर वो गाड़ी का जो हेड गैसकेट है वो उसको चेंज करवा देते हैं, जबकि ऐसा कोई सीन नहीं होता। हेड गैसकेट भी ठीक होती है, थर्मोस्टेट वाल्व का भी कोई मसला नहीं होता। और ये है कि गाड़ी की अगर आप जाली जो है ना उसको अगर आप ठीक कर लें तो उससे ये होता है कि आपके जो है रेडिएटर की वो जो हवा क्रॉस होनी होती है इंजन के लिए वो बेहतर हो जाती है। तो मैं आपको कुछ पिक्चर्स की सूरत में दिखा देता हूं कि जब गाड़ी का रेडिएटर की जाली बंद होती है तो उसमें वो किस तरह बंद होती है, और फिर उनको ठीक कैसे किया जाता है मैं वो भी आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे आप पिक्चर्स में की सूरत में आप देख भी रहे होंगे। तो आप लोगों ने जब भी सर्विस स्टेशन पे गाड़ी सर्विस करानी होती है तो आप लोग इस बात का खास ख्याल रखा करें कि गाड़ी सर्विस करने वालों को ये कहा करें कि आपने रेडिएटर के ऊपर पानी प्रेशर के साथ नहीं लगाना। नॉर्मली जो आप घर में पानी का जो प्रेशर होता है उससे तो आप धो सकते हैं, लेकिन जो सर्विस स्टेशन के ऊपर प्रेशर होता है वो बहुत हाई प्रेशर होता है, और उसकी मदद से आपका जो गाड़ी का रेडिएटर है वो ख़राब होता है। तो बेहतर यह है कि आप सर्विस करवाते हुए गाड़ी के रेडिएटर को बिल्कुल भी पानी ना लगवाएं इस तरह। और दूसरा ये कि अगर आपकी गाड़ी हीट हो रही है तो फिर अब आप क्या करें, क्योंकि उसकी सामने की जाली तो बंद हो गई हुई है। आप करना आपने यह है कि बेहतर यह है कि गाड़ी के रेडिएटर को आप खुलवा लें, और जो रेडिएटर का प्रॉपर काम करते हैं उनसे कहें कि इसकी जो सामने से बाहर से जो जाली है उसको वो प्रॉपर तरीके से ठीक कर दे। और अगर वो नहीं तो मैकेनिक के पास आप रेडिएटर खुलवा लें, और उससे भी आप उस जाली को ठीक करवा सकते हैं। तो अगर आपकी ये जाली सामने से सही होगी तो इंशाल्लाह आपकी गाड़ी कभी हीटअप नहीं होगी, ना स्लो में होगी ना फास्ट ड्राइव करते हुए होगी। अगर गाड़ी में कोई और फॉल्ट ना हो, उसके यानी फॉल्ट कोई और हो तो फिर तो कोई और रीज़न भी होगी ना, इसलिए। लेकिन अगर कोई भी फॉल्ट नहीं है फिर आपकी गाड़ी स्लो में कभी भी हीट नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।